एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी सच फाइनली धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है और मैं सच में सुमित को अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस वीडियो में कि आपने बहुत बड़ा सच बोला है। आज सच्ची में बोला है जो चीज़ें शायद आपको पता भी नहीं थी, शायद आज की डेट में आपको पता चल गई, लेकिन आपने जो जो बात बोली वो एक एक पॉइंट सच है। ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ बिकॉज मैं सच थोड़ा बहुत जानती हूँ इस चीज़ का। सुमित की जान को खतरा था और अभी भी है। आज भी वो खतरा ख़त्म नहीं हुआ, आज भी वो खतरा है। सिर्फ एक इंसान के चक्कर में एक खाली सुमित की ही नहीं और भी कई जानें दांव पे लगी हैं, आज भी लगी हैं, पहले भी लगी थी और आज भी लगी हैं। शायद किसी ना किसी वजह से हम लोग तभी चुप थे, हम लोग रिएक्शन बहुत कम दे रहे थे। मैंने बहुत कम दिए हैं रिएक्शन, मैं सच बता रही हूँ। एक समय था जब मनीषा बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा हद तक वो परेशान थी। मैं थी जो उसको मैंने खुल के बोला था कि मनीषा तू लप्पू को छोड़ दे, मैंने खुल के बोला था। लोगों ने आके मुझे ये कमेंट किए थे कि नहीं तुमने गलत बोला, तुम मतलब पति बहुत सारी गलतियां करते हैं, बीवी को हमेशा समझना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया कोड वर्ड में, बहुत तरीक़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा की जान पे भी खतरा है, आज भी है और पहले भी था। और आज भी सुमित की जान पे खतरा है और पहले भी था। तो ये दो कैरेक्टर जो है ना इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर, ये दो कैरेक्टर एक ऐसे इंसान थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी जान तक लेने के लिए लोग उतारू हो रहे थे और आज भी हैं। मिशन आज भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। अब ये बात मैं तब बोल पा रही हूँ जब सुमित ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और सुमित ने खुद इस चीज़ को आप लोगों को आकर बोल दिया। अभी सिर्फ सुमित ने अपने लिए बोला है, मनीषा के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। इन दोनों के आपस में एक होने के लिए, मतलब जगत दीदी और लप्पू दोनों एक होने के चक्कर में, जगत दीदी जो है वो दो लोगों को साइड में करना चाहती है, पहले भी करना चाहती थी। बिकॉज आप सबको पता है एक सुमित और एक मनीषा, जब तक ये दो लोग मूवी में से हटेंगे नहीं या इस स्टोरी में से गायब नहीं होंगे तब तक ये दो लोग एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो लप्पू को अपने साथ करने के लिए जगत दीदी किसी भी हद तक जाएगी और वो जा भी रही है। सच बताऊं तो वो जा भी रही है। ये जो अब 3 महीने बाद कहानी शुरू हुई है वो इसीलिए शुरू हुई है बिकॉज अभी भी उनका मन नहीं भरा, क्योंकि आज भी सिचुएशन वही है, मनीषा वहीं है, सुमित यहीं है, सब कुछ वैसे चल रहा है। सब लोगों ने बदनाम कर दिया, लोगों को अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये पता है लोगों को कि हाँ मेरी गलती है। तो एक्सेप्ट नहीं करनी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, एक्सेप्ट नहीं करनी। मतलब इतना सोचो कि लोगों की आशिकी इस लेवल पे चली गई है कि ये अपने साथ में जो अपने पार्टनर बनाए बैठे हैं उनको दुनिया से गायब करना चाहते हैं। सोचो आप, चाहे इसमें लप्पू का हाथ है या नहीं है वो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ लप्पू का दिमाग का उसका दही बहुत हो रखा है कि वो इंसान इस समय इतना पागल हो जाता है कई बार कि उस इंसान को अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपने हरकतों पे कैसे कंट्रोल करेगा वो बात ही अलग है, ठीक है। लप्पू ने आप सबको पता है बोला था कि मैं जो भी चीज़ें करता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। आज सुबह भी उन्होंने बोला कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता है और मैं जो भी है कंट्रोवर्सी में मेरी मम्मी रोक रही है लेकिन फिर भी मैं कूद जाऊँगा। और आप सबने देखा कि उन्होंने कम्युनिटी भी लगा दी कि मैं रिकॉर्डिंग का सच लाऊँगा। अब देखो जो रिकॉर्डिंग आई है डैशबोर्ड वाली, जो भी इनकी कार से रिलेटेड है, वो आप लोगों को प्रूफ के साथ पता है कि वो लप्पू के अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग लप्पू की ही है और वो जगत दीदी के पास आई थी, जगत दीदी से वायरल फिर से हुई है। जगत दीदी खुद सब कुछ वायरल करती है और बाद में झूठा नाम लगा देती है कि मैं लीगल केस कर दूंगी और आप लोग मेरे को सच बता दो कि कहाँ से आई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि दीदी आप जाओ पुलिस स्टेशन और जाकर बोलो कि भाई मैं ही हूँ जो कारनामे करती हूँ और मैं ही घटिया औरत हूँ, सबसे ज़्यादा सबकी जानों का ऊपर मैं ही बोझा बन के बैठी हूँ और मैंने ही किया जो किया है, तो भैया मेरे को ही पकड़ के बंद कर लो, जाके आप बोल दो, अपने ऊपर ही केस कर लो, मेरी बात मानो तो। कि आप तो भाई बिल में घुस गए, लेकिन आपने कांड तो इतने गंदे गंदे कर दिए कि सब छटपटा रहे और अब आप गायब हो गई बीच में से। भैया मेरी तो नींद नहीं खुलती, नींद कहाँ
खुलेगी जब ओवर टाइम में काम करती रहोगी। पूरा टाइम आपके दिमाग में यही गंदगी चलती है कि किसको किस रास्ते से कैसे हटाया जाए। जब सारा दिन ये पॉलिटिक्स में घुसी रहोगी, रात को घुसी रहोगी, तो फिर सोओगी कब? नींद कहाँ से पूरी होगी? हो ही नहीं सकती है नींद पूरी। और गाइस अभी आपने देखा ये सुमित ने सारी बात सच बोली कि भाई मेरी जान तक लेने के लिए लोग थे पागल, और लप्पू ने ये बात सच में बोली है कि या तो मैं तेरी जान ले लूंगा या मैं अपनी जान दे दूंगा। मतलब ये बात बोली है कि अगर तू पीछे नहीं हटेगा तो या तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा या मैं खुद को खत्म कर लूंगा। उस चीज के चक्कर में ये चीज़ का प्रूफ मेरे पास भी है कि लप्पू ने यही बात की थी कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। ये सुमित से जब मेरी बात हुई थी तब सुमित ने, तब भी यही सुमित की लाइंस थी कि भाई मेरे साथ उस बंदे ने ये बोला, तो मैंने उसको जाके बोला कि पहले तो आपस में बात करो। फिर उसने बोला कि आपस में नहीं हो सकती, तो मैंने बोला कि जाके तुम सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ सच में फ्रॉड हुआ है और तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ है तो जाके एक्सपोज कर दो। उसके बाद अगर वो सच्ची होगी या झूठी होगी वो आके खुद बोल देगी। लेकिन ये एक्सपोज सिर्फ तब तक का था कि जब तक फाइनेंशियल फ्रॉड है। अब ये नहीं पता था सुमित को भी कि भाई ये कौन सा वाला फ्रॉड चल रहा है ना। तो ये कौन सा वाला फ्रॉड है वो तो अब पता लग रहा है कि भाई सुमित तो एक शादी करने के लिए जा रहे थे और उनकी शादी क्या, उनकी दुनिया से ऊपर की टिकट बुक की हुई थी इन लोगों ने। तो आप लोग बताओ अब आप लोगों को क्या लग रहा है ये सब देख के। और लप्पू जो है उन्होंने कम्युनिटी डाली है कि वो 6 बजे शाम को आके तहलका मचाएंगे। तो मैं सुमित को कहूँगी कि सुमित 6 बजे से पहले या आज रात से पहले जितने प्रूफ है ना तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है कि तुम्हें डालने चाहिए, जो भी रिकॉर्डिंग्स है या जो भी कुछ है तो वो अपने बिहाव का डाल दो। बिकॉज तुम्हारे मुंह को बंद करने के लिए अब बहुत सारे पब्लिक आएगी बीच में, इसलिए भी आएगी कहीं ना कहीं क्योंकि तुमने सच्ची में सच बोल दिया है और इतना बड़ा सच बोल दिया है कि इन लोगों की ना अब सच्ची में हालत बिगड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा आपको। इससे पहले कंट्रोल करें उससे पहले आप अपना प्रूफ दे दो और ये हो जाएगा उससे कि एटलीस्ट ऑडियंस को सच पता चल जाएगा। जितने भी लोग देवता मान के घूम रहे हैं किसी को या किसी को बहुत ज़्यादा देवी मानते हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी। और यहाँ मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि मनीषा थोड़ा दिमाग अभी भी खोल के रखना। तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे तोते तो उड़े हुए हैं 2-4 दिन से, ये तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूंगी कि अभी भी थोड़ा सा सतर्क रहो। और रही बात लप्पू की, तो लप्पू अभी भी कहीं ना कहीं बहकावे में है, जगत दीदी के बहकावे में वो आज भी है। ये बात मैं आपको बता सकती हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि हरकतें ही बता रही है, आपको देख लो हरकतें ही बता रही है। जब क्लीन चिट देना था दीदी को तो दीदी ने क्लीन चिट दिया लप्पू को, ठीक है। लप्पू के बाद क्लीन चिट उन्होंने सुमित को दिया। सुमित को जब दिया तो लप्पू मैदान में उतरे, अब मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मम्मी रोक रही है लेकिन लप्पू रुकेगा नहीं, लप्पू आएगा। और लप्पू का भाई भी आया कि भाई हम आएंगे अब मैदान में, क्योंकि भाई आएगा मेरा, क्योंकि अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला। उन्होंने अभी वीडियो बना के डाली है उसके भाई ने, लप्पू के भाई ने, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनके घर में पूरा कैलकुलेशन हुआ है इस चीज़ पे, और इस चीज़ पे पूरा वार्तालाप हुआ है कि मैं ये पॉइंट शाम को बोलूँगा। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा हिंट दिया है, बिकॉज इनके घर में है छोटे बच्चे का जन्मदिन, बहन के बेटे का जन्मदिन, पूजा के बेटे का जन्मदिन है, तो वो जन्मदिन का फंक्शन करेंगे। अभी ये थोड़ा बहुत उसके हिसाब से आएंगे ये लोग वीडियो लेके, और धमाके होने वाले हैं। और दीदी चली गई है बिल में, PR टीम जो है वो काम करेगी। तो पहले तो आप लोग जितने भी वीडियोस बना रहे हो अपने अपने चैनल्स का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसी समय कंट्रोवर्सी के समय चैनल पे धमाके होते हैं। और पिछली बार जो मेरे साथ हुआ, मैं तो नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो। और अगर मेरे साथ इस बार दोबारा हुआ ना, तो सच्ची बता रही हूँ घर जाके ना वो हाल करूँगी, सोचना भूल जाओगे तुम लोग। बता रही हूँ मेरे साथ पंगे लेना मत, बता रही हूँ मैं इस समय बहुत ज़्यादा। तो वीडियो मैं बनाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए, वीडियो मैं बनाऊँगी रेगुलर। और बस ये कहूँगी कि सोचो कि ये लोगों ने, एक इंसान इनका भला करने का सोच रहा था कि चलो आगे लाइफ इनकी अच्छी हो जाए, लेकिन इन्होंने उसकी जान तक की डीलिंग दी हुई है। और कितने गंदे लोग हैं ये, सच्ची में गिरे हुए टाइप के लोग हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो ऐसी देवी के लिए जिसको आप देवी पूजते हो, और क्या कहोगे ऐसे लोगों को? तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख के जाना। लिखते ही नहीं हो यार, लिखो, कुछ तो लिखो, है ना। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।